सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। युद्ध कांड के 120, 121, 122 सर्ग का वर्णन है। प्रति प्रियाते काकुत्से महेंद्रा पाक शासना, अब्रवीत परम प्रीतो राघवम प्रांजलिम स्थितम, अमोघ दर्शनम राम तवास्माकं नरसभो, प्रीतियुक्ता सुस्मितेन त्वं ब्रूहि यन्मनसेप्सितं। एवं मुक्तो महेंद्रेण प्रसन्नेन महात्मना, सुप्रसन्नमना हृष्टो वचनं प्राह राघवो, यदि प्रीतिः समुत्पन्ना मयि ते विबुधेश्वरो, वक्ष्यामि कुरु मे सत्यं वचनं वदताम्बरो। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर के हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा कि हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह इससे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भर करके कहा कि वक्ताओं में श्रेष्ठ है देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें कि मम हेतु पराक्रांताय गतायम साधनम, ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानरः, मत्कृते विप्रयुक्ताय पुत्रैः दारैश्च वानरा, तान् प्रीतमनसा सर्वान् द्रष्टुमिच्छामि मानदो, विक्रांताश्चापि शूराश्च न मृत्युं गणयन्ति च, कृतयत्ना विपन्नाश्च जीवैतान् पुरन्दरो, मत्प्रियेष्वभिरक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति ये, त्वत्प्रसादात् समेयुस्ते वरमेतमहं वृणे। नीरुजो निर्वणांश्चैव सम्पन्नबलपौरुषान्, गोलाङ्गूलांस्ता तथार्चांश्च दृष्टुमिच्छामि मानदो, अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च, नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्वानरः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः, महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतं, महानयं वरस्तात् यस्योक्तं रघुत्तमो, दुर्मया नोक्तपूर्वं च तस्मादेतद्भविष्यति। समुत्तिष्ठन्तु ते सर्वे हताये युधि राक्षसैः, ऋक्षाश्च सह गोपुच्छैः निकृतानन बहवः। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब बानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। हे मानद, जो बानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। हे पुरंदर, वे पराक्रमी और सूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। मत्प्रिय स्वभिरक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति ये, जो मानसता मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिले हैं। वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन बानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। जो ये बानर जिस स्थान पर रहें वहाँ असमय में भी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहें। महात्मा श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर के महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक यूँ उत्तर दिया कि हे तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं वे सब बानर, भालू और लंगूर जी उठे। कि नीरुजो निर्वणाश्चैव सम्पन्न बल पौरुषः, समोत्थास्यन्ति हरया सुप्ता निद्राक्षयेथा, सुहृद्भिर्बान्धवैश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनेन च,
सर्वे शमेष्यन्ति संयुक्तः परयामुद अकाले पुष्पशबलाः फलयन्तस्य पादपा भविष्यन्ति महेश्वासो नद्यश्च सलिलायुता शबृणैः प्रथमं गात्रैः इदानीं निर्वृणैः शमैः तथा समुत्थिताः सर्वे सुप्तयो हरिसत्तमा बभूवुर्वानराः सर्वे किं त्वेतदिति विस्मिताः काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमाः अब्रुवन् परं प्रीतः स्तुत्वा रामं सलक्ष्मणं गच्छायोध्यामितो राजन् विसर्जय च वानरान् मैथिलीं सान्त्वयस्यैनामनुरक्तं यशस्विनीं भ्रातरं भरतं पश्य त्वत्शोकादवृतचारिणं शतगुणं च महात्मानं मात्रः सर्वः परन्तपो अभिषेच्य चात्मानं पौराणे गत्वा प्रहर्षयो। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्य की भांति वे सभी वानर निरोग व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर के उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों बांधवों जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। हे महाधनुर्धर वीर, ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर जिनके शव अंग पहले घावों से भरे थे उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति अचानक उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न होकर के लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले कि हे राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। हे मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। हे परंतप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। एवं मुक्त्वा सहस्राक्षो रामं सौमित्रणाशः विमानैः शूर्यशङ्काशय्ययौ हृष्टासुरैषः अहिबादिचकाकुत्साः सर्पास्तांस्त्रिदशोत्तमान् लक्ष्मणेन सह भ्राता वासमाज्ञापयत् ततः ततस्तु सा लक्ष्मण राम पालिता महाचमूहृष्टजना यशस्विनी श्रिया ज्वलंती विराज सर्वतो निशा प्रणीते वो ही शीतरश्मिना। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कह करके देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्टपुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। अथ एकविंशतिसहस्रः ताम्रातिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम् अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं जयं पृष्ट्वा विभीषणो स्नानानि चाङ्गरागाणि वस्त्राण्यभरणानि च चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च अलङ्कारवदश्चैता नार्यः पदनिवेक्षणा उपस्थितास्त्वां विधिवत् स्नापयिष्यन्ति राघवो। यो मुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणं हरीन् सुग्रीवमुख्यांस्तवं स्नानेनोपनिमन्त्रयो सतूताम्यति धर्मात्मा ममेतो सुकोचितः सुकुमारो महाबाहुर्भर्ता सत्यसंश्रयः तं विना कैकेयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणं न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्यावरणानि च। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे तब कुशल प्रश्न के बाद विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा
कि हे रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो हे रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली एक कमलनयनी नारियाँ भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मित्र, तुम सुग्रीव व वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुखपान एक योग्य हैं। उन धर्मपरायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्रों न आभूषणों को धारण करना ही अच्छा लगता है। एतत् पश्येथा क्षिप्रं प्रतिगच्छाम तां पुरीं अयोध्यां गच्छतो हे को पंथा परम दुर्गम। यो मुक्तस्तु काकुत्सं प्रत्युवाच विभीषणो अहो त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मजो। पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं शूरसन्निभं मम भ्रातुः कुबेरस्य रावणेन बलीयशा हृतं निजित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमं तदर्थं पालितं चेदं तिष्ठत्यतुलविक्रमो तददं मेघशङ्काशं विमानमेह तिष्ठति येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहाँ तक पैदल यात्रा करने के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार उत्तर दिया कि हे राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित न हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी है श्री राम, वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। अहम ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान् बसतावदेह प्राज्ञो यद्यस्ति मयि सौहृदं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या भार्यया सह अर्चितः सर्वकामैस्त्वं ततो ग्राम गमिष्यसि। प्रीतियुक्तस्य विहितं ससैन्यः सुहृद्गणः सत्क्रियां राममेतावद्गृहाण त्वम् अयोध्यताम्। प्रणयाद बहुमानाच्च सौहार्देन च राघवो प्रसादयामि प्रेष्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते। यो मुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणं रक्षसां वानराणां च सर्वेषामेव शून्यतां। पूजितोऽस्मि त्वया वीरो साचिभ्येन परेण च सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहार्देन परेण च। न खल्वे तन्न कुर्यां ते वचनं राक्षसेश्वरो तं तुमे भ्रातरं दृष्टुं भरतं त्वरते मनः। मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटोपागतः शिरसा याचितो यत्सो वचनं न कृतमया। कौशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च शशुनीं गुहं च सुहृदं च पौरान् जानपदैः। हे श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे सत्कार को ग्रहण कर लेने के बाद अयोध्या को पधारिएगा। हे रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका जो है सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सहृदयता सेनाओं के साथ ग्रहण करें। हे रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों वानरों के सुनते हुए ही इस प्रकार उनसे बोले
करे वीर मेरे परम सुहृदरोत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। हे राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुका कर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी, उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, शशुनी, कैकेयी, मित्रवर, गुहे और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। अनुजानी हिमां स्वं पूजितोऽस्मि विभीषणो मन्युर्न खलु कर्तव्याः सखे त्वां चानुमानये उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वरो कृतकार्यस्य मे वासः कथं सादेशं मतः यो मुक्तस्तु रामेणो राक्षेन्द्रो विभीषणः विमानं शूरशङ्काशमाजुहावोक्तुरान्वितः ततः काञ्चन चित्रांगं वैदूर्यमणिवेदिकं कूटागारैः परिक्षिप्तं पर सर्वतो रजतप्रभं पाण्डुराभिपताकाभिर्ध्वजैश्च समलङ्कृतं शोभितं काञ्चनैः पद्मविभूषितैः प्रकीर्णं किङ्किणीजालैः मुक्तामणिगवाक्षकं घण्टाजालैः परिक्षिप्तं सर्वतो मधुरस्वरं तं मेरुशिखराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा बृहद्भिर्भूषितं हर्म्यै मुक्तारजतशोभितैः तलैः स्फटिकचित्राङ्गैः वैदूर्यश्च पराशनैः महारहस्तरणोपेतैः रूपपन्नं महाधनैः। हे स्वामी विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। हे सखे, मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं तुमको बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षस राजा, आप शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस शूरतुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदूर्यमणि की बेदियाँ थीं, जहाँ तहाँ गुप्त ग्रह बने हुए थे और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत पर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएँ थीं जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थीं। सारा बड़ा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। इसमें मोती और मणियों की खिड़कियाँ लगी थीं। सब और घंटे बंधे थे जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी के सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुत मूल सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उपस्थित मनादृश्यम तद्विमानं मनोजवं निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणो तत्पुष्पकं कामगमं विमानमुपस्थितं भूदर्शन्निकासं दृष्ट्वा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससौमित्रुदारसत्त्वः। उसका मन के समान वेग था और उसको गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख करके लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अथ द्वाविंशत्यधिकशततमः उपस्थितं तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरे स्थितो रामेत्युवाच विभीषणः शतुबद्धाञ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः
अब्रवीत त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम् तमब्रवीन् महातेजा लक्ष्मणस्योपशृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यमिदं स्नेह पुरस्कृतं कृतप्रयत्नकर्माणः सर्वे बनौकुशः रत्नैरथैरर्थैश्च विविधैः सम्पूजयन्तां विभीषणो सहामीभिस्तुया लङ्का निजिता राक्षसेश्वरो हिष्टैः प्राणभयं त्यक्त्वा सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिभिः तयमेककृतकर्माणः सर्वे बनौकुशः धनरत्नप्रदानैश्च कर्मैषां सफलं कुरु। फूलों से सजे हुए पुष्पकमान को वहाँ उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ रघुनाथ जी से पूछा, हे प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा, हे विभीषण, इन सारे बानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। हे राक्षसेश्वर, हे वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। एवं सम्मानिताश्चैते नंदमाना यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेन निवृत्ता हरिऊतपा त्यागिनं संगृहीतारं सानुक्रोशं जितेन्द्रियं सर्वे त्वामभिगच्छन्ति तथा संबोधयामि ते हीनं रतिगुणैः सर्वैः अभिहन्तारमाहवे सेनात्यजति संविघ्नान् प्रतिं तं नरेश्वरो यो मुक्तस्तु रामेणो वानरांस्तान् विभीषण रत्नार्थ संविभागेनो सर्वानेवाभ्य पूजयतो ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नार्यैर्हरियूतपान् आरुरोह तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमम् अङ्केनादाय वैदेहीं लज्जमानां मनश्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रांतेन धनुष्मता। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे तब ये वानरी उत्पत्ति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीत से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। हे नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले, दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख करके उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को गोद में लेकर के पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। के अब्रवीत सा विमानस्था पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुतस्था स विभीषणं मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छतो यत् तु कार्यं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा किष्किन्धां प्रतीयायासु स्वसैन्यो नाविसंवृतः स्वराज्ये वसलङ्कायां मया दत्ते विभीषणो न त्वां दर्शयितुं शक्तः सेन्द्रापि दिवौकुशः अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम अवनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि वः एवं मुक्ता सुरामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान् नयतु नो भवान्
मुयुक्ता विचरयिष्यामो वनान्युपवनानि च दृष्ट्वा त्वामभिषेकार्द्रं कौसल्यामभिवाद्य च अचिरादागमिष्यामः स्वगृहान् नृपसत्तमो। विमान पर बैठकर के समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककस्थ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा कि वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का मित्रोचित रीत से भी भली भांत सम्मान किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएं। हे सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा करके दिखाया है, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। हे वानर राज, जब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। हे नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्र पूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः सा विभीषणैः अब्रवीदमान रामा सुग्रीव विभीषणान् प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं सा सुहृज्जनः सर्वैर्भवद्भिः सहिता प्रीतिं लप्से पुरीं गतः। क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानरैः त्वप्यारोह सामात्यो राजेन्द्र विभीषणो। ततः स पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः स वानरैः आरुरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः। तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमाशनं राघवेणाभ्यनुज्ञातम् उत्पपात विहायशम्। खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वतः प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च बभूव रामः कुबेरवतो। ते सर्वे वानरक्षांशो राक्षसाश्च महाबलाः यथा शुकं संवादं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन्। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। हे सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों से सुग्रीव और मंत्रियों साथ विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुँचे हुए उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित्त श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।